हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका A1 केमिस्ट वाला आज आपके पास एक नई डिसीज को लेके आया है, जो कि एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है जो कि फीमेल्स में होती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का नाम है वेजाइनिस्मस। जो वेजाइनिस्मस होता है, वेजाइनिस्मस जो होता है, वेजाइनिस्मस का मीनिंग ये होता है कि जो भी लिबिडो जो होता है, सेक्सुअल लिबिडो जो फीमेल्स का होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। वो किसी कारण की वजह से होते हैं, क्योंकि वेजाइना में कुछ फिजिकली कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि जो हमारी वेजाइना का जो साइज़ होता है, जहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल होती है, एंडोमेट्रियम वॉल थोड़ा सा स्क्वीज़ हो जाती है। मसल स्क्वीजनेस होने की वजह से सिकुड़ जाता है वो। सिकुड़न, स्क्वीजनेस मतलब सिकुड़न हो जाती है। उस वजह से क्या होता है कि सेक्सुअल लिबिडो ख़त्म हो जाती है, उनके इंटीमेट करने का मन, जो अंदर से हार्मोन्स होते हैं वो सब एक्टिव नहीं होते, क्योंकि वेजाइनिस्मस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वेजाइना में मसल्स में मसल स्पाज्म होने लग जाता है। मसल स्पाज्म का मतलब होता है जो हमारी सॉफ्ट टिश्यूज़ होती हैं वेजाइना की, वो काफ़ी स्क्वीज़ हो जाती है, सिकुड़ने लग जाती है। उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो आपकी फ़ीमेल पार्टनर है उसका डिज़ायर सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर मेल पार्टनर को बहुत ज़्यादा डिज़ायर है तो उसकी डिज़ायर बहुत ख़त्म हो जाएगी। आप फ़ोटो देख सकते हो, मैंने वीडियोस में साइड में मेरे दिख रहा होगा आपको, मेरे लेफ़्ट साइड में। तो इसमें क्या होता है, डिज़ायर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसका क्या होता है, ये थोड़ा बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है। जैसे पेनिट्रेशन के टाइम में अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल पेनिट्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब उनको वेजाइनिस्मस है। वेजाइनिस्मस होने का यही कारण होता है कि पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, anything, you can't insert anything into the vagina because of vaginismus is already occurs into the vagina. That's why there is no chance of vagina are so much have stiffness and tightness in the vagina, because their tissues are spasm, muscles are spasm so much, or shrinkness of endometrium wall which are present in the inside the vagina. That's why they are the complication in during the intimate time after marriage or before marriage. There are so many type of relationship are now in our daily life, because हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे कॉलेज टाइम्स में अगर किसी कोई रिलेशनशिप में है, या कॉलेज बाद में अरेंज मैरिज में भी किसी को होता है, तो ये वेजाइनिस्मस फीमेल को किसी भी एज में हो जाता है। इसका कोई एज फिक्स नहीं होता, और इसका मेन फिजिकली कारण होता है, एक तो लिबिडो होता है, और जो रेंज होती है अनकंफर्टेबल जो होता है, अनकंफर्टेबल जोन जो होता है ना इंटीमेंट के टाइम पे, मतलब जैसे भी इंटीमेंट कोई कर रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के टाइम पे अगर कुछ डिफिकल्टी हो रही है वेजाइना में, ठीक है, इंसर्ट करते काफ़ी पेनफुल पेनिट्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब वो फीमेल जो हैगी वो वेजाइनिस्मस उसको हो रहा है। वेजाइनिस्मस की कंडीशन उसके में आ चुकी है। ये सिम्टम्स होते हैं वेजाइनिस्मस को पहचानने के, और वेजाइनिस्मस का ट्रीटमेंट भी होता है बहुत तरह का। लेकिन वेजाइनिस्मस होता क्यों, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। जब भी हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, स्ट्रेस के कारण भी वेजाइनिस्मस हो सकता है। स्ट्रेस के कारण एकदम से ही उनको क्या होगा, कुछ डिज़ायर नहीं होगा, ना लिबिडो जनरेट होगा, ना उनको कुछ इंटीमेंट के लिए कुछ एक्टिविटी अंदर से उठेगा, ना तो वो एक्टिव हो पाएंगे। इमीडिएट एक्टिव जैसे हो जाते हैं, आप कुछ भी करोगे एक्टिवनेस नहीं होगी, क्योंकि अंदर से डिज़ायर नहीं उठ रही है, सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो चुकी है। तो आजकल इन केसेस की वजह से 70 से 80% ही केसेस आ रहे हैं आजकल फीमेल्स में, क्योंकि स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हैं। मेल्स में भी हो जाता है। मेल्स में तो हमको इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस बोल सकते हैं उसको, या बहुत सारा इरेक्शन ना बनना, वो भी बोल सकते हैं, जो स्पर्म काउंट लो हो जाना, ये मेल्स में होता है। फीमेल्स में वेजाइनिस्मस होता है, ये भी स्ट्रेस के कारण होता है बहुत ज़्यादा। और बहुत सारी इंजरी, अगर वेजाइनल इंजरी हो जाए बहुत सारी, तो वेजाइनल इंजरी की वजह से भी ये सब कंडीशनें हो जाती है। और
जैसे डूरिंग टाइम पे पेनिट्रेशन के टाइम में अगर काफ़ी स्प्लिडली हो गया डूरिंग इंटीमेंट के टाइम पे, तो वेजाइनल इंजरी हो सकती है। उसके कारण भी उधर की टिश्यू जनरेट हो जाती है। और जो वेजाइना का स्क्वीज मैं बता रहा हूँ कि मसल स्पाज्म स्क्वीजनेस हो जाती है, तो उसको हम एक एट्रोपी से भी रिलेट कर सकते हैं। एट्रोपी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे सेल्स वीक हो जाती है। ये आफ्टर 40 के एज के पास होती है, लेकिन वेजाइनस कुछ इससे रिलेटेड ही कंडीशन है, लेकिन वेजाइनस किसी भी एज में हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। आजकल तो जैसे किसी की शादी वगैरह हो जाती है, शादी वगैरह के बाद अगर वेजाइनस का कंडीशन लेडीज़ को आ जाता है तो उनको बहुत जल्दी रिकवर करना चाहिए, वरना तो उनके रिलेशनशिप में जो आफ्टर मैरिज शादियों में रिलेशन चलता नहीं है, काफ़ी टूटने का होता है। अपनी जो रिलेशनशिप वाली लाइफ है, लविंग लाइफ है, कि उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्योंकि ठीक है, इंटीमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है रिलेशनशिप में। फिजिकल अटैचमेंट एक अलग चीज़ है जिससे कि दोनों का लिबिडो जनरेट होता है, कुछ डिज़ायर्स होती हैं उनकी, ताकि वो सब चीज़ें उनके फंक्शन प्रॉपरली वर्क करें। तो इसकी कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं, इनको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इनको सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए। और लेडीज़ों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज हैगी, अगर वेजाइनिज्म से वो ठीक होना चाहते हैं तो उनको कीगल एक्सरसाइजेस करनी होगी। कीगल एक्सरसाइज जो होती है, कीगल एक्सरसाइजेस की मैं वीडियोज़ या कुछ फ़ोटोज़ मैं अपलोड कर दूंगा, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, मैं स्क्रीन पर दिखेगी आपको। कीगल एक्सरसाइज के कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं डाल दूंगा इस पर, तो आप उसको देख लो और उस एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में फॉलो करिए, डेली लाइफ में, और आपको 1 से 2 महीने में रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो भी स्क्वीजनेस हो गई है वेजाइना में, वो काफ़ी उधर सॉफ्टनेस जनरेट हो जाएगी जैसे पहले रहती थी। लेकिन एक्सरसाइज करना होगा और कोशिश करिए कम से कम स्ट्रेस लीजिए। देखो, स्ट्रेस तो वैसे बेसिकली किसी को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में जो होना है वो तो होगा ही, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितना भी स्ट्रेस ले ले, जो होना है वो तो होगा। और इंसान के हाथ में बस कोशिश होती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है या कुछ है, उस वजह से काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हो, तो उससे आपकी सेक्सुअल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से स्ट्रेस ना लें आप सब। लेडीज़ के लिए मैं स्पेशल मैसेज। और ये 2 तरह की वेजाइनिज्म होता है, एक प्राइमरी वेजाइनिज्म, एक सेकेंडरी वेजाइनिज्म। जो प्राइमरी वेजाइनिज्म होती है उसमें समथिंग एंटर्ड देयर वेजाइना, जो वेजाइना में होता है, इंक्लूडिंग पेनिस को भी इंक्लूड कर सकते हैं वेजाइना में। तो अगर पेनिस जो होता है काफ़ी स्टिफली वेजाइना में इंसर्ट होता है, तो उस वजह से भी काफ़ी इंजरी हो जाती है, उस वजह से भी आपको वेजाइनिस्मस हो सकता है। और उसके बाद आप कुछ भी एबल नहीं होते, ठीक है। when they are never been able to insert anything into their vagina, there is a वो एबिलिटी आप खो चुके होते हो वेजाइनिस्मस के कारण। तो ये तो आपका ये लाइफ लॉन्ग वेजाइनिस्मस होता है, इसको हम फिर इसको वेजाइनिस्मस लॉन्ग। अगर कोई वेजाइना में इंजरी हो जाती है तो ये लाइफ लॉन्ग वेजाइनिस्मस हो जाता है। इंजरी का तो कोई इलाज नहीं है, जो स्ट्रेसफुल होता है उसको रिकवर करा जा सकता है, मतलब जो स्ट्रेस की वजह से वेजाइनिस्मस हो उसको कवर किया जा सकता है। जैसे सेकेंडरी हमारा है, इसमें क्या होता है, बिना पेन के अगर कोई भी इंटीमेंट कर रहा है या सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है और उसको विदाउट पेन सब कुछ हो रहा है, तो विदाउट पेन हो रहा है उसको, मतलब कुछ हो नहीं रहा, मतलब उसकी डिज़ायर भी ख़त्म हो गई है और उसको कुछ नहीं आता। ये तो एक एज के बाद होता है सेकेंडरी वेजाइनिस्मस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एज के हिसाब से एट्रोपी आना तो नॉर्मल बात है कि, और कुछ डिज़ायर्स भी ख़त्म हो जाती है, एकदम इंसान हर चीज़ से बोर हो जाता है, तो वेजाइनिस हो जाता है। ये 40 के एज के पास होती है, सेक्सुअल डिज़ायर किसी किसी लेडीज़ में ख़त्म हो जाती है, ठीक है, बट मेल्स में ख़त्म नहीं होती है कभी सेक्सुअल डिज़ायर्स, ठीक है। इस कॉल्ड एक्वायर्ड वेजाइनिज्म बोलते हैं इसको। सेकेंडरी वाले को हम एक्वायर्ड वेजाइनिज्म बोलते हैं, और प्राइमरी वाले को हम लाइफ लॉन्ग वेजाइनिस्मस बोलते हैं, क्योंकि वो ड्यूरिंग इंजरी की वजह से होता है। और सेकेंडरी वेजाइनिस्मस में क्या होता है, ये इंजरी की वजह से नहीं होता, ये बस वो कारण है कि विदाउट इम्पॉसिबल होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी करना इम्पॉसिबल हो जाता है, बिना किसी पेन के हो जाता है वो, मतलब आप करोगे कुछ फील नहीं आएगा, ना कुछ होगा, नॉर्मल सा लगे, ये सब प्रॉब्लम होगा। और पेनफुल सेक्स होता है उसको हम
डाइस्पेरा यूनिया बोलते हैं उसको, डाइस्पेरा यूनिया। डाइस्पेरा यूनिया जो होता है हमारा पेनफुल सेक्स होता है, जो पहला साइन है, जो पेनफुल इंटीमेंटेशन के टाइम पे पेनफुल सेक्स जो होता है उसको हम वेजाइनिज्म बोलते हैं। ये पहला साइन है वेजाइनिज्म का पहचानने का, ठीक है। द पेन हैपेंस ओनली द पेनिट्रेशन, इट यूजुअली गोज अवे द आफ्टर विड्रॉल but not always. Some when describe it as a burning, as feeling like the penis and hitting the walls, ठीक है। इसका मतलब ये है जब भी ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी देयर इज अ फीलिंग सम हॉटनेस इनसाइड द वजाइना ड्यूरिंग कॉज ऑफ पेनिस, देयर इज अ स्टार्टिंग ऑफ इंजरी इनटू द वजाइना, ठीक है। इसका मतलब कुछ इंजरी हो रही है उसमें, तो ये कंडीशन हो सकती है वजाइनिस्मस की, ठीक है। Feeling discomfort when insert tampon and having a pelvic exam at the doctor office, ठीक है। pelvic exam करते हैं इसका, तो अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, वाइजानिस्मस के कारण सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो सकती है। फील ऑफ पेन, और सेक्स का जो होता है जो दर्द की, उसको लगता है कि पेन बहुत होगा, और सेक्स के डर की वजह से भी वेजाइनिस्मस हो सकता है, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और यूजुअली एंजाइटी ऑफ फियर ऑफ हैविंग अ सेक्स, ठीक है। फियर ऑफ हैविंग सेक्स, इसकी एंजाइटी हो जाती है जिसकी वजह से उनको वेजाइनिस्मस हो जाता है। एंजाइटी भी इसका बहुत बड़ा मेन कारण है। आप किसी चीज़ को लेके अगर टेंशन में हो तो उसकी वजह से भी आपको हो जाता है, ठीक है। अबाउट योर डॉक्टर विल आस्क अबाउट योर सिम्टम्स एंड योर मेडिकल एंड सेक्सुअल हिस्ट्री। अगर वो कोई किसी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट कराओगे, या गायनिकोलॉजिस्ट जो होती हैं उनसे आप ट्रीटमेंट कराओगे जाके, तो वो आपसे आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, और आपके बारे में पूछेंगे आपको क्या माइंड प्रॉब्लम है। इसके अलावा तो आपको वो एंटी नार्कोटिक्स ड्रग्स दे सकते हैं, ताकि कि इसमें क्या होता है, अगर इसको ठीक करें, आपको स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है। उसके लिए आपको कंप्लीट नींद चाहिए होगी, 6 से 7 घंटे की नींद कम से कम रात को चाहिए होगा, और माइंड पे स्ट्रेस नहीं डालना इसके लिए, ठीक है। वेजाइनिस्मस का ट्रीटमेंट हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। कुछ कंट्रोल एंड रिलैक्सेशन दी मसल अराउंड द वेजाइना, जो वेजाइना के आसपास मसल है ना, जो स्टिफ हो चुकी है वेजाइनिस्मस के कारण, ठीक है। वेजाइनिस्मस के कारण जो वेजाइना के आसपास की स्किन है, मसल है, उसमें श्रिंकनेस हो गई है। श्रिंकनेस मतलब सिकुड़ापन आ गया। उस मसल को रिलैक्स करने के लिए हम घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेडीज मतलब एक्सरसाइज कर सकती हैं। उनको क्या होगा, कीगल एक्सरसाइज बहुत सारी करनी होगी, जिनसे कि उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आफ्टर 1 मंथ। बट इसको कंटिन्यू करना है, आपको डेली रूटीन में लाना है, आपको डेली मतलब अगर आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं, पिक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। उसको आपको अगर कीगल एक्सरसाइज में 10 से 15 सेकंड आप होल्ड कर रहे हो, उसको कम से कम 20 बार डेली करिए, तो आपका वेजाइनिस्मस की कंडीशन बिल्कुल ठीक हो सकती है, ठीक है। स्क्वीज ऑफ मसल, जो मसल का स्क्वीजनेस हो गया है वो कीगल एक्सरसाइज की वजह से रिलैक्स हो सकता है। होल्ड देम फॉर 2 to 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स, 10 मिनट, जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे वैसे आपको होल्ड रखना है, और रिलैक्स दी मसल्स, ठीक है। और कुछ दिन के बाद आफ्टर फ्यू डेज यू कैन इंसर्ट इनटू द वेजाइना एनी टाइप ऑफ soft tool inside the, because it help to protect your vagina wall or making looseness in vagina muscles, बिकॉज स्टिफनेस हो जाएगी तो उसको लूज करना है, ताकि वेजाइनिज्म खत्म हो और पेनफुल पेनिट्रेशन जो वेजाइनिस्मस की वजह से हो रहा है वो ठीक हो। इससे आपकी सेक्सुअल लाइफ जो होती है और रिलेशनशिप जो होता है आफ्टर मैरिज के हिसाब से, उसके बाद आपको रिलेशनशिप आपकी सिक्योर हो सकती है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है इसका, और ये उसकी वजह से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी कुछ डाइट्स वगैरह भी होती हैं। अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना, अगर कुछ लेडीज़ करती हैं तो। रिमूव टेम्पन, एनाटॉमी, फंक्शन एंड केयर, ये सब चीज़ें तो देखना पड़ेगा आपको। बाकी मैं तो यही करूँगा कि
एक्सरसाइज करिए ताकि आपको और स्ट्रेस हो और आपको ज़्यादा दिक्कत है अपनी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलिए या उनसे सजेशन लीजिए, ठीक है। और स्ट्रेस सबसे मेन कारण है, स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, किसी चीज़ का भी स्ट्रेस नहीं लेना। अगर स्ट्रेस लोगे तो बहुत प्रॉब्लम में रहोगे, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। और बस यही है, अगर कोई भी चीज़ कोई ज़्यादा सोचता है किसी चीज़ के बारे में, उसको हेडेक हो रहा है, तो आपका बेसिक सी बात है कि हार्मोनल डिसबैलेंस आपका होना ही होना है। और जो भी मेन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उससे हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। हाँ, बहुत सारे थायराइड हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं, हार्मोन भी, ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट होता है, सेक्सुअल हार्मोन भी सिक्रीट होता है, हिस्टाडीन का भी केमिकल सिक्रीट होता है उसकी वजह से, जिसकी वजह से अगर सेक्सुअल हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उससे आपको बहुत सारी सेक्सुअल कंडीशंस देखने को मिलेगी जो कि नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, डिज़ायर्स का कम हो जाना, लिबिडो का कम हो जाना, ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वेजाइनिज्मस का क्या होता है, मेन कारण ये है कि आपको इन्फ्लामेशन एंड इंजरी, अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है वेजाइना के एरिए पे, इंजरी हो जाती है, तो उससे भी वेजाइनिज्मस का कंडीशन हो जाएगा। अगर वेजाइनिज्मस होगा तो अगर प्रेगनेंसी आ जाएगी तो प्रेगनेंसी में आपको डिफ़िकल्टी होगी, चाइल्ड बर्थ के टाइम में, डिलीवरी के टाइम पे बहुत दिक्कत होगी वेजाइनिज्मस के कारण। साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कुछ मेडिसिन के, उसकी वजह से भी हो सकता है। और पेनफुल सेक्स तो होता ही है इसमें, पास्ट में कभी करा हो तो उसकी वजह से भी आपको वेजाइनिज्मस हो जाता है। और पास्ट टोरसमस लाइक सेक्सुअल एब्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ होती है। और ज़्यादा तंबाकू का कोई यूज़ करता है या सिगरेट्स वगैरह पीता है, लेडीज़ें आजकल सिगरेट्स पीती है, तो उनको उसके कारण भी वेजाइनिज्मस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो मेरा सजेशन तो बस यही रहेगा कि, और इमोशनल जो इमोशनल टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। और जो आप और चीज़ की टेंशन लेते हो उस वजह से भी आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। ये सब मेन कारण है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए और कितना कीगल एक्सरसाइज बहुत से बहुत करिए। अगर आपको किसी को भी ये सब दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊँगा क्या कैसे करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। कोई भी लेडीज़ हो जिसको भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है, इन सब के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ मेडिसिन होगी तो उसके बारे में बता दूँगा, ठीक है। अगर ये सब प्रॉब्लम किसी को भी है तो वो कमेंट में आप पूछिए, मैं कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। और ये वो देखा जाए तो बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। और DRX अभिषेक शर्मा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच।